दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिफेंस से जुड़ी एक बड़ी खबर के ऊपर बात करेंगे। दरअसल दोस्तों अभी पिछले ही दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने बताया था कि भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ा रक्षा सौदा हो सकता है और उसमें मैंने बताया था कि हो सकता है कि भारत अमेरिका से नेवी के लिए फाइटर जेट और मिसाइल खरीद सकता है। तो दोस्तों फाइटर जेट को लेकर तो अभी तक कोई भी खबर निकल के सामने नहीं आई है, बल्कि अमेरिका की बजाय भारत फ्रांस से 18 फाइटर जेट की डील पर साइन कर चुका है। यानी 36 राफेल के अलावा भारत 18 राफेल फ्रांस से और खरीदेगा। लेकिन यह एयरफोर्स के लिए है, हम यहां पर बात कर रहे हैं भारतीय नेवी के लिए, जिसमें बोइंग ने अपने F-15EX जो कि ईगल के नाम से जाना जाता है उसको भारतीय एयरफोर्स और F-18 को नेवी के लिए बेचने का फैसला लिया है। लेकिन इन विमानों पर भारत की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया निकल के सामने अभी तक नहीं आई है, जबकि अभी कल एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि भारत अमेरिका की हाइपून मिसाइल को खरीद रहा है। और दोस्तों यह डील भारत ने साइन भी कर ली है। इस बात की पुष्टि स्वयं अमेरिका की DSCA यानी कि डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी ने की है। यह पेंटागन की डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी है। DSCA की जो मेन वेबसाइट है, अगर हम उस पर भी जाएं तो वहां पर साफ लिखा है कि इंडिया हाइपून जॉइंट कॉमन टेस्ट, और ये जो डील है वो हो चुकी है। हाइपून एक कैनेस्टर बेस्ड मिसाइल है, जैसा कि अभी कुछ समय पहले अग्नि को कैनेस्टर में फीड करके उसका भारत ने टेस्ट किया था। सेम यह मिसाइल भी कैनेस्टर सिस्टम के साथ भारत आएगी। इसके अलावा अमेरिका लॉन्च सपोर्ट, ट्रेनिंग टीम, टेक्नीशियन सब कुछ प्रोवाइड करेगा। इस प्रोग्राम की जो टोटल कॉस्ट है वो करीब $82 मिलियन है और यह मिसाइल 90 से 240 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। यह अमेरिका की काफ़ी खास मिसाइल है जिसको शिप से, फाइटर जेट से और यहाँ तक कि लैंड से भी लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल मेनली एक शिप या फिर सबमरीन को टारगेट करने के काम आती है। 2016 में भारत को अमेरिका द्वारा डिफेंस पार्टनर बनाए जाने के बाद यह डील भारत और अमेरिका के बीच हो पाई थी। दोस्तों हाइपून एक एंटी शिप मिसाइल है। इसकी पहली जो तैनाती थी वो 1977 में हुई थी। यह रडार निर्देशित की जाती है और सभी मौसम में मार करने में यह सक्षम है। यह दुनिया की सबसे सफल एंटी शिप मिसाइल बताई जाती है। और अब अमेरिका भारत को बेहद ही खतरनाक हार्पून मिसाइलें और हल्के वजन वाले टॉर्पीडो देने जा रहा है। हार्पून ब्लॉक सेकंड के संबंध में पेंटागन ने कहा है कि भारत इसका इस्तेमाल क्षेत्रीय खतरों से निपटने और अपनी धरती की सुरक्षा बढ़ाने के लिए करेगा और भारत को अपने सशस्त्र बलों में इस उपकरण को शामिल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। पेंटागन ने आगे कहा कि यह प्रस्तावित बिक्री अमेरिका भारतीय सामरिक संबंधों को मजबूत करने और एक प्रमुख रक्षात्मक साझेदार की सुरक्षा मजबूत करने में मदद करेगी। यह हिंद प्रशांत और दक्षिण एशिया के क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता, शांति और आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण होगा। गौरतलब है कि यह मिसाइल 30 से ज़्यादा देशों के पास है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बहरीन, बेल्जियम, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, ईरान, इजराइल, यहाँ तक कि पाकिस्तान के पास भी है। जी हाँ दोस्तों, यह मिसाइल पाकिस्तान के पास भी है और यह मिसाइल पाकिस्तान को 1980s में ही मिल गई थी। उस समय अमेरिका और पाकिस्तान की डील हुई थी इस मिसाइल को लेकर। आज 100 से 120 हाइपून मिसाइल पाकिस्तान के पास है। इस वजह से आज पाकिस्तान विरोध कर रहा है अमेरिका का इस मिसाइल को भारत को देने के लिए। 2020 में ही पाकिस्तान ने अमेरिका को यह मिसाइल की डील भारत से करने को मना किया था। इसका कारण यही था कि 1985 के करीब अमेरिका ने 165 हाइपून मिसाइल पाकिस्तान को दी थी और उस समय पाकिस्तान के काफी अच्छे रिश्ते थे अमेरिका से और उस समय भारत रूस का अच्छा दोस्त हुआ करता था। वैसे भारत अभी भी है, लेकिन उस समय अमेरिका और रूस की दुश्मनी काफी भयंकर थी। इस वजह से वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने 2009 में इस मिसाइल का मॉडिफिकेशन भी कर लिया था, जो कि वायलेशन था यूएस के एग्रीमेंट के, जिसके अमेरिका ने विरोध भी किया था, मगर उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और ऐसा वाकया बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी हुआ था, जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ F-16 का इस्तेमाल किया था और यह भी यूएस एग्रीमेंट के खिलाफ था। वो इसका इस्तेमाल भारत पर नहीं कर सकता था। बाकी दोस्तों एक बार हाइपून मिसाइल से यूएस ने गलती से भारतीय शिप को भी टारगेट किया था, जिसमें शिप को तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, मगर एक नागरिक की मौत हो गई थी, जिस पर अमेरिका ने भारत से माफ़ी भी मांगी थी। यह उसी समय का वाकया है जब अमेरिका ने पाकिस्तान को यह मिसाइल दी थी और उस समय लोगों ने यह कहा था कि अमेरिका भारत को बताना चाहता है कि पाकिस्तान इस मिसाइल से यही हाल भारत का कर सकता है। बहरहाल दोस्तों समय बदल चुका है और आज भारत और अमेरिका के संबंध पहले से कहीं ज़्यादा अच्छे हैं और इन दोनों के बीच कई रक्षा सौदे भी हो चुके हैं, जिनमें अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर,
P-18 विमान प्रधानमंत्री मोदी के लिए, बोइंग 777-300ER और अब हाइपोन मिसाइल। तो इस तरह से दोनों ही देश काफ़ी करीब आते जा रहे हैं, जो कि चीन और पाकिस्तान के लिए कहीं से भी अच्छी खबर नहीं है। बहरहाल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई भी किसी का नहीं होता, जो कल आपका दुश्मन होता है वो कब आपका दोस्त बन जाए ये कहा नहीं जा सकता। तो इस हिसाब से तो हम यही कहेंगे कि भारत को भी अपना बेनिफिट देखना चाहिए और चीन के बहाने ही सही, अमेरिका अगर भारत के इतना करीब आया है तो भारत को उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। डिफेंस और वर्ल्ड पॉलिटिक्स से जुड़ी ऐसी ही खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा दें। फिर मिलेंगे एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।